आज की कहानी सिर्फ बुद्ध की नहीं, हम सब के जीवन की कहानी है। कहते हैं एक बार एक आदमी भगवान बुद्ध को अपमानित करने निकला था, लेकिन जब वह वापस लौटा तो वही आदमी बुद्ध का सबसे बड़ा अनुयायी बन चुका था। आखिर ऐसा क्या हुआ था? कैसे सिर्फ कुछ शब्दों ने एक क्रोधित इंसान की पूरी जिंदगी बदल दी। एक क्रोधित आदमी जिसका नाम सोमिल था, वो जहां जाता लोगों के मुंह से भगवान बुद्ध की तारीफ सुनता। एक गांव वाला कहता, भगवान बुद्ध के पास जाने से मन को शांति मिलती है। दूसरा कहता, वो किसी से नफरत नहीं करते। पास खड़ा सोमिल यह सुनकर उसका चेहरा क्रोध से भर गया था। सोमिल बुद्ध से नफरत करता था। उसे लगता था कि बुद्ध लोगों को कमजोर बना रहे हैं। उसने मन ही मन तय किया, कल मैं उस सन्यासी का घमंड तोड़ दूंगा। अगली सुबह बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, चारों तरफ शिष्य। सोमिल तेज कदमों से आता है और कहता है, तुम खुद को ज्ञानी कहते हो? तुम लोगों को संसार छोड़ना सिखाते हो। तुम कमजोर इंसानों को बहका रहे हो। वह लगातार अपमान करता रहा, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। न चेहरे पर गुस्सा, न आवाज में कठोरता। यह देखकर सोमिल और चिढ़ गया। कुछ देर बाद बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार दे और सामने वाला उसे स्वीकार ना करे तो वह उपहार किसके पास रहेगा? सोमिल बोला, देने वाले के पास। बुद्ध शांत स्वर में बोले, मैं तुम्हारे अपमान को स्वीकार नहीं करता, इसलिए वह तुम्हारे पास ही रहेगा। यह सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। सोमिल पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिला था जिसे अपमान से फर्क नहीं पड़ा। बुद्ध आगे बोले, क्रोध दूसरों को जलाने से पहले खुद को जलाता है। क्रोध सबसे पहले हमारे मन को जलाता है, शांति को नष्ट कर देता है और हमें अंदर से खोखला कर देता है। बेचैन रात। सोमिल घर में अकेला बैठा है। बार बार बुद्ध की बातें उसके मन में गूंज रही थी। क्रोध खुद को जलाता है। उसे एहसास हुआ कि गुस्से ने उससे उसकी शांति छीन ली थी। न रिश्ते बचे थे, न खुशी। अगली सुबह बुद्ध नदी किनारे ध्यान में बैठे हैं। सोमिल धीरे धीरे उनके पास आता है। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, पछतावा था। सोमिल कहता है, मैंने आपका अपमान किया, फिर भी आपने मुझे अपमानित नहीं किया, क्यों? बुद्ध ने नदी की ओर इशारा किया और कहा, देखो उस नदी को। थोड़ी देर पहले यह पानी गंदा था। अगर मैं तुरंत इसे पीना चाहता तो संभव नहीं था। कुछ देर बाद पानी शांत हो गया। बुद्ध आगे कहते हैं, मन भी ऐसा ही है। जब क्रोध आता है, मन गंदला हो जाता है। अगर हम थोड़ा रुक जाए तो सब साफ दिखने लगता है। सोमिल ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध बोले, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। यही बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा थी, मन को जीतना। सोमिल ने बुद्ध से पूछा, क्या मैं कभी पूरी तरह शांत हो पाऊंगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, शांति कहीं बाहर नहीं मिलती। जब इच्छाएं शांत होती हैं तभी मन शांत होता है। यही थी शांति की सच्ची राह। बाहर नहीं, भीतर ढूंढो। सोमिल में बदलाव देख गांव वाले आश्चर्यचकित थे। सोमिल अब गांव वालों की मदद करने लगा था। लोग उसे सम्मान देने लगे। बुद्ध वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे हैं। सोमिल दूर खड़ा मुस्कुरा रहा है। भगवान बुद्ध ने लोगों को चमत्कार नहीं दिए, उन्होंने लोगों को खुद से लड़ना सिखाया। उन्होंने सिखाया, अपमान का जवाब अपमान नहीं होता, क्रोध का अंत क्रोध नहीं होता, और सच्ची जीत मन की जीत होती है। आज भी जब जीवन में गुस्सा, दुख और बेचैनी बढ़ती है, तब
बुद्ध की बातें रास्ता दिखाती है। अगर कोई आपको अपमानित करे तो बुद्ध की यह बात याद रखना, जो तुम स्वीकार नहीं करते वह तुम्हारा नहीं बनता। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए अपो दीपो भवा।